सर, लगातार बाढ़ की लेकर स्थितियाँ क्या रही और कितने गांव मजरे वगैरह जो थे वो प्रभावित हुए हैं? जनपद में दो नदियों की वजह से, यमुना जी और केन नदी की वजह से जलस्तर बढ़ने से हमारी 2-3 सदर प्रभावित होती हैं, जिसमें पैलानी में 17 गाँव प्रभावित हुए और बघेरू तहसील में 11 गाँव प्रभावित हुए। अब चूँकि यमुना नदी और केन नदी दोनों का जलस्तर खतरे के निशान से काफ़ी नीचे आ गया है, तो बाढ़ की समस्या लगभग समाप्त हो गई है। तो बाढ़ की समस्या के बाद जो स्थिति उत्पन्न होती है उससे निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम है, पशुपालन के विभाग की टीम है और सफाई संबंधी कर्मचारियों को तैनात किया गया है, जिससे बाढ़ के बाद पानी उतरने के बाद किसी तरह की कोई बीमारी, पशुओं में किसी तरह की बीमारी और साफ सफाई की दिक्कत न रहे। सर, जो गांव प्रभावित हुए थे उन पर किस तरीके से मदद की जाएगी? लोग जो गांव प्रभावित हुए थे सारे गाँव में सुलभ आवागमन के लिए लोगों के लिए नावों की व्यवस्था की गई थी। जिले में 35 बड़ी नाव है, 218 छोटी नावें तैनात की गई हैं। इसके बाद उन्हें रिलीफ किट, जो राहत सामग्री है उसमें 26 प्रकार की सामग्री होती है, वो घर घर जाके बंटवाई गई। और जिन लोगों को खाने के लिए बाहर नहीं निकल पा रहे थे, आने में दिक्कत थी, उन्हें गाँव में जाकर ही खाने के पैकेट्स वितरण कराए गए। इसके अलावा वहाँ पर कर्मचारी तैनात किए गए। स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने लगातार गाँव को विजिट किया, किसी भी तरह की कोई बीमारी न फैले इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार प्रयासरत है। 53 से ज़्यादा टीमें लगाई गई हैं। गायों के लिए, जानवरों के लिए भूसे की व्यवस्था की गई और हमारे कर्मचारी बाढ़ चौकियों पर सतत निगरानी रखे हुए ग्राम प्रधानों और सभी माननीय जनप्रतिनिधियों से संपर्क बनाए हुए हैं, जिससे कि वहाँ की जो वास्तविक स्थिति है गाँव की, उससे हम लगातार संपर्क में रह के लोगों की समस्याओं का समाधान तत्काल कर सकते हैं। सर, जो क्षति हुई है उसमें कितना लोगों का नुकसान हुआ होगा? क्षति का आकलन करने के लिए कृषि विभाग की तरफ से टीमें गठित की गई हैं। जो फसल नुकसान हुआ है और जो कृषि क्षेत्र में बुआई नहीं हो पाई है उसका आकलन करने के लिए टीमें तैनात कर दी गई हैं। क्षति का आकलन करने के पश्चात उस पर सहायता के लिए प्रयास किए।